तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एनिमी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप जो है इसके नीचे 40 कमेंट और 1K लाइक करवा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अगर आप ऐसा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम इसका एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आता हूँ। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी ये एनिमी पसंद नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये एनिमी जो होगा यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि यहाँ वेनेला और चोकोला दोनों जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाती हैं और वो जो है एग्ज़ाम पास करती हैं या नहीं करती हैं। यही टेंशन जो है हमारे यहाँ पर नीसामा की भी होती है। वो शॉप में अकेला होता है और बैठकर सोच रहा होता है कि क्या वो दोनों एग्ज़ाम पास कर लेंगी। तभी आवाज़ आती है बाहर से मास्टर, तो वो जो है बाहर निकल के देखता है तो सही से देखने में पता चलता है कि उन दोनों जो है एग्ज़ाम को पास कर चुकी हैं। यहाँ पर जो वनीला होती है वो कहती है कि हमने जो है मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर जो नी होता है उसे यकीन नहीं होता है, तो वो जो है सिंगरू को देख रहा होता है। सिंगरी कहती है कि हाँ इसने जो है मिशन को कंप्लीट कर लिया है और ये दोनों जो है पास हो चुकी हैं एग्ज़ाम में। अब इन्हें जो है परमिट मिल चुकी है कि ये तुम्हारे साथ काम कर सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनके बालों को वो सहलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक झूले पर होते हैं। ये झूला जो है बहुत ही ऊपर आसमान में चला जाएगा और वहाँ से एकदम से छूट जाएगा, जिसे पे यहाँ पर जो नी को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है। बट यहाँ पर जो दोनों वेनिला और चोकोला होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो है अगले झूले पर जाती हैं। घोड़े वाला झूला होता है। फिर वो जो है एक गोस्ट हाउस में जाती हैं जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। वनीला और चोकोला को तो लगता है कि वो जो है इस गोस्ट हाउस से बाहर ही नहीं निकल सकती हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है। यहाँ पर नी जो होता है वो कहता है तुम ये अपने आप पर यकीन रखो, हम बाहर ज़रूर निकलेंगे। और वो बाहर निकल जाते हैं तो नी कहता है कि अगर तुम लोगों ने टेस्ट पास कर दिया है तो हम लोग एंजॉय तो कर ही सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इस पार्क के अंदर लाया हूँ जैसा कि मैंने तुम दोनों से प्रॉमिस किया था। चोकोला और वेनिला अपने मास्टर की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं और फिर वो आइसक्रीम खाने लग जाती हैं। उन्हें ये दिन बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा नी होता है थोड़ा बहुत थक जाता है बट वो एहसास नहीं दिलाता उन दोनों को कहता है तुम दोनों आज जो भी करना चाहती हो वो हम यहाँ पर करेंगे और हम जो है बाद में थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और नी भी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है कि अभी मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकता हूँ, इन दोनों का एंजॉयमेंट ख़राब हो सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर चोकोला और वेनिला जो होती हैं वो फिश को देखने के लिए आ जाती हैं, जहाँ बहुत ही बड़े बड़े फिश जो है उन्हें दिखाई देते हैं। वनीला उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ में वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती हैं। यहाँ पर वो दोनों कैट हैं, इसीलिए वो फ़िश को देखकर उनके मुंह से लार भी टपक रही होती है खाने के लिए उन सभी फिशों को, बट वो ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन्हें वर्क परमिट मिला हुआ है। अब इसके बाद ये फ़िश देख लेती हैं। उसके बाद वो जो है डॉल्फिन का गेम देखने जाती हैं, जहाँ डॉल्फिन जब वो पानी में कूदती है तो यहाँ पर पानी की बहुत सारी लहरें इनके ऊपर आ रही होती है। बट नी जो होता है वो खड़ा हो जाता है उनके आगे, तो वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है और उसे जो है तबीयत ख़राब होने लग जाती है। यहाँ पर चोकोला और वेनिला कहती हैं कि मुझे लगता है आपको कोल्ड हो चुका है तो हमें जो है चला आना चाहिए क्योंकि जो है सन वो भी सेट हो रहा है। वो कहता है अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम दोनों ने यहाँ बहुत ज़्यादा फ़न किया ना। चोकोला वेनिला कहती हैं कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा ही फ़न किया है पर हमें आपकी बहुत ज़्यादा चिंता भी है। यहाँ पर हमारा नी जो है वो कहता है कि चलो अब तो हम लोग घर चलते हैं, यहाँ दोबारा हम ज़रूर आएंगे।
वनीला कहती है कि जी हम यहाँ दोबारा ज़रूर आएंगे क्योंकि हमें यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दो तीनों जो होते हैं अपने बेकरी में वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो नी होता है वो अपने कपड़े उतार कर यहीं ज़मीन पर बैठा होता है। उसे बहुत ज़्यादा छींक आ रही होती है तो वनीला और यहाँ पर चोकोला दोनों आ जाती हैं कमरे में। जब वो उसे टच करके देखती हैं तो उसका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ नी कहता है अरे चिंता करने की कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत थक गया हूँ इसीलिए ऐसा है। वनीला कहती है कि मैं 119 पर फ़ोन कर देती हूँ, बट नी कहता है कि एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी तो कस्टमर आने शुरू हुए हैं अपने बेकरी के अंदर। अगर यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई तो कैसा लगेगा, दुकान के सामने बहुत ही अजीब लगेगा। तुम दोनों चिंता मत करो, अभी एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत सो जाऊँगा तो अपने आप ही ठीक हो जाऊँगा। और ऐसा बोल के वो सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ चोकोला और वनीला जो दोनों होती हैं वो अपने मास्टर को देख रही होती हैं और वो कहती हैं कि हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। रात के 12 बज जाते हैं। ऐसा देखते देखते उनको वो टेम्परेचर चेक करती हैं उसके बॉडी का, तो अभी भी वो टेम्परेचर जो है नीचे नहीं आया है, उसका टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है। तो वो दोनों सोचती हैं कि हम क्या करें क्योंकि ऐसी कंडीशन में मास्टर ने उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, उन्हें याद है वो दिन आज भी। इसीलिए वो सोचती हैं कि उन्हें भी मास्टर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो जो है फ़ोन मिलाती हैं अपने और कैट गर्ल्स को, बट वो तो सो रही होती हैं तो उनसे उसे कोई मदद नहीं मिलती है। अब वो दोनों सोचती हैं कि अब हम दोनों क्या करें, मास्टर ने तो हमें एम्बुलेंस बनाने के लिए मना किया है, चलो फिर हम जो है डॉक्टर को ही यहाँ पर ले आते हैं। अगर हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते तो यहाँ पर वो दोनों सोचती हैं कि आसपास कौन सा क्लिनिक होगा। तो उन्हें याद आता है मार्केट में जब वो गई थी तो वहाँ पर एक क्लिनिक था, बट वो पीरियड चेक करने का क्लिनिक होता है लड़कियों के लिए, वो दोनों को नहीं पता होता है। फिर वो कहती हैं कि प्रॉमिस करते हैं मास्टर हम अभी आपके लिए लेके आते हैं डॉक्टर को, और वो फ़ोन रख देती हैं जहाँ पर लोकेशन होता है उन दोनों का। फिर हम देखते हैं कि वो भागते हुए चली जाती हैं उस दुकान के पास। रात के 1 बज रहे होते हैं और वो जो है यहाँ बंद होता है, उसे खटखटाती हैं, तभी पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। वो दोनों बताती हैं कि हमारे मास्टर की तबीयत ख़राब है और हम डॉक्टर को लेने के लिए आए हैं, बट ये क्लिनिक तो बंद है। यहाँ पर वो कहती हैं अच्छा तुम्हारे मास्टर को प्रॉब्लम है, बट तुम लोग बताओ तुम्हारे जो ये बेल्स हैं वो कहाँ पर हैं। वो लोग जो है अपनी घंटी को घर पर ही भूल जाते हैं। तो उन्हें याद आता है कि सिगुरी ने बताया था कि बिना उस बेल के अगर वो बाहर जाएंगी तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे, और उन्हें ये याद आ जाता है। और वो कहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे इसीलिए हम उसे घर पर ही भूल गए हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसी कहानियाँ हम लोग जो है बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, सभी लड़कियाँ ऐसे ही बोलती हैं जब वो गुम हो जाती हैं। तो अब उन दोनों के पास कोई चारा नहीं होता है, वो पुलिस वालों से माफ़ी मांगती हैं और यहाँ से भागने का ट्राई करती हैं, बट पुलिस वाला उन्हें पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ भागती हैं, फिर वहाँ भी कोई चॉइस नहीं होता, उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। तभी भागते हुए यहाँ पर उनका मास्टर नी आ जाता है और कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, शुक्र है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, अभी तक तुम्हारे स्मार्टफोन की लोकेशन की वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो नी होता है वो उन दोनों के बेल्स को भी वापस लेकर आ गया होता है। अब दोनों जो है बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि हम तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे मास्टर, इसीलिए हमें जो है यहाँ पर आ गए, आपका दर्द हमें देखा नहीं जा रहा था इसीलिए हमें करना पड़ा, क्योंकि हम सब जो है फैमिली हैं। निसामा कहता है कि हाँ मुझे पता है फैमिली में जो हो ऐसा होता ही रहता है, तुम दोनों मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करती हो ना, इसीलिए। अब वो दो जो पुलिस वाली होती हैं यहाँ से चली जाती हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये जो है इनको परमिट मिला हुआ है। यहाँ नी कहता है चलो हम लोग दोनों घर चलते हैं, और वो दोनों जो है अपने घर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि सिंगुरी जो होती है वो भी यहाँ पर वेट्रेस का ड्रेस पहनकर आ चुकी है और उसके साथ और भी ज़्यादा लड़कियाँ आ चुकी हैं। यहाँ वो कहती है कि हम जो है शॉप का बर्डन कम करना चाहते थे इसीलिए यहाँ पर आए हैं।
यहाँ पर वो कहता है नी कि इतनी जल्दी यहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉय इकट्ठे हो गए, चलो कोई बात नहीं है, हम जो है एक साथ यहाँ पर काम करेंगे। चोकोला और वैनिला वो भी सभी का यहाँ पर वेलकम करती हैं। फिर हम देखते हैं इनका पहला कस्टमर जो है यागुची ही बन के आ जाती है और वो केक मांगती है, तो सभी जो है यहाँ पर केक लेकर आ जाते हैं और इसको देखकर हमारा नी जो है बहुत ज़्यादा खुश है। अब ये जो पार्ट है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये पूरा एक एपिसोड था जो मैंने 3 पार्ट में ख़त्म किया है क्योंकि ये 1 आवर का था। अगर आपको ये पूरा देखना है, मतलब इसे कंटिन्यू रखना है, तो आप जो है मेरे दिए हुए टारगेट को, जो कि ये है कि 40 कमेंट और 1K लाइक है, इसे आप पूरा करवा सकते हैं जिससे कि मैं ये एनिमी को कंटिन्यू रख पाऊँगा। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो फिर हम हर एनिमी की तरह इसे भी मैं यहीं पर स्टॉप कर दूँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।